ज़मीनों के मज़ारों को मालिक बनाया था। एक बड़ा गिफ्ट दिया है, हर एक के सरहने में 5 किलो गोल्ड रखा है शेख अब्दुल्ला साहब ने। वो जो गोल्ड है वो करोड़ों रुपए के बराबर है। मैं उन्हें चाहता हूँ जो जिम्मेदार जो हैं उससे उनकी दी हुई ज़मीन से रोजी रोटी पैदा करते हैं और उनके बच्चे का पालन पोषण, खाना पीना, पढ़ाना, कोई बीमार हो जाए उसको दूर करना, वही आमदाना बेच करके वो उस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं। तो जब इलेक्शन की बारी आती है डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर, वोट पता नहीं कहाँ ठप्पा लगा देते हैं जे। अभी जहाँ तहसील हीरानगर में 28,700 वोट जो है राकेश चौधरी को मिला है। हमने पूरा, मेरी टीम जो है जितनी भी है हीरानगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ा भरपूर काम किया है और हम करेंगे और किया है। इससे पहले अगर राकेश जी को अगर टिकट नहीं मिलती, अगर ऊपर हाईकमान से फैसला नहीं होता कांग्रेस के पक्ष में, तो श्याम लाल मेहरा जी ने इस इलेक्शन को लड़ना था नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में। तो जनाबवाला, मैं इतना ही कहता हुआ मैं जो दोबारा कहूँगा कि जो स्मार्ट मीटर जो हैं नहीं लगना चाहिए। मैं अपील करूँगा जनाब चीफ मिनिस्टर मान्यवर से और जो कैबिनेट के मंत्री हैं कि इनको बंद कीजिए स्मार्ट मीटर को। जो पहले लगे हुए हैं मीटर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाए हुए हैं, हमारी कंटिन्यू सरकार रही है, उन्होंने लगाए हुए उनको भरपूर करिए। इसमें कौन सा चांदी का और सोने का सिक्का डाल दिया उन्होंने लोगों की जान निकालने के लिए। धन्यवाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। सर, पहली बात तो है कि जो स्मार्ट मीटर की आपने पूछी है, मुझे तो लगता है ये बिल्कुल गलत है, लोगों के साथ बेइंसाफ़ी है और धोखा है। तो ये इतिहास गवाह है कि जब हमारी सरकार थी, जैसे कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने जब स्टेट को संभाला था, तो उन्होंने रातों रात जो गरीब लोग थे उनको रातों रात जो है वो अमीर बनाने की कोशिश की थी, मालिक, ज़मीनों के मालिक बनाया था लैंड टू टिलर करके। तो जब लैंड टू टिलर हुआ था, ये एक बहुत बड़ा फैसला था लोगों को मतलब आगे लाने के लिए और लोगों की इनकम को बढ़ावा देने के लिए। मुझे लगता है ये सबसे बहुत बड़ा फैसला था जो उन्होंने उस टाइम में किया था। लेकिन जैसे समय बदलता है तो हर चीज़ बदलती है, ये सब जानते हैं। तो जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे हमें हर चीज़ जो है उनकी जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी उसमें मिलती गई। ये कोई झुठला नहीं सकता कि हमें उन्होंने कुछ नहीं दिया। मैं लोगों से ये भी पूछना चाहती हूँ कि आज आप जब प्रदर्शन करते हो तो आप हमारी उमर अब्दुल्ला साहब को, जहाँ हमारी एमसी को बदनाम करते हो। क्यों करते हो आप बदनाम? आपको 70 सालों से उन्होंने यो दिया ना, किसी हिंदुस्तान की जो सरकार थी हमारी, जो पूरे देश की सरकार थी, शायद उन्होंने हमें नहीं दिया, जो खाली हमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने जो हमें दिया। 70 सालों की बात करते हैं, 70 साल तो हमारी गवर्नमेंट ने वो किया, हमारी पार्टी ने तो राज ही नहीं किया। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ हमें दिया। बच्चों के लिए स्कूल दे, रेवरे तालीम तक दी, मोबाइल स्कूल तक उन्होंने दिए, बिजली, पानी, सड़कें, घर बनाने के लिए जगहें, ज़मीनें, हर चीज़ उन्होंने हमें दी, एजुकेशन दी, हेल्थ दी, और क्या चाहिए था हमें, एम्प्लॉयमेंट भी दी। लेकिन 10 सालों से आप सब देख रहे हैं, जो बड़ा कुछ बोलते थे हमारे हिंदुस्तान को लूटा जा रहा है। अगर लूटा जा रहा था तो 10 सालों में मैं इनको पूछना चाहती हूँ कि हमारी एम्प्लॉयमेंट कहाँ गई। आज हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे जो बेरोज़गार हैं, इतने डिप्रेशन में हैं कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है इसमें हमारी सरकार को अभी बने थोड़ा टाइम हुआ है, तो टाइम दीजिए, टाइम लगेगा। जो आपने 10 सालों में बिगाड़ा है, हम कम से कम हमें 5 साल तो दीजिए, 1 साल तो हमें दीजिए, फिर हमसे बात करिए कि आपने इस जगह पर आकर आपने आपकी पार्टी अपने जब सरकार बनाई है तो सरकार में आपने लोगों को क्या दिया। मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं, जैसे कि हमारे उमर साहब ने कहा है कि हम 200 यूनिट बिजली है, जो पेंशन अभी सर ने बात की है कि विधवाओं की पेंशन की, तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे वो करने की। पहले तो जो विधवा होती थी उसी को पेंशन दी जाती थी, ओल्ड एज पेंशन दी जाती थी, गरीब जो डिसेबल लोग थे उनको पेंशन दी जाती थी। विधवाओं की पेंशन जो है इन्होंने थोड़ी सी बंद की, इस सरकार ने बंद कर दी थी। क्यों कर दी थी? कि जो विधवा बिलो 40 है उसकी उन्होंने बंद की थी। मुझे नहीं समझ आती क्यों, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं थी, बिलो 40 को ज़रूरत नहीं थी पेंशन की, तो उसके तो छोटे छोटे बच्चे थे, या किसी के नहीं भी थे तब भी उसको ज़रूरत थी। तो हमारी सरकार ने जो उसको दोबारा लाने की कोशिश की है और लाए भी है, तो वो अभी सभी जो विधवाएं हैं
डिसेबल लोग हैं, जहाँ ओल्ड एज पेंशन है वो अभी मुझे नहीं लगता कोई कोटा खाली रहा होगा, हर भरा जा रहा है और पेंशन जो है वो भी बढ़ाई जा रही है। वो उसका प्रपोजल तैयार हो गया है, हमने सुना है शायद 3000 जो है वो मंथली देंगे, क्योंकि 1000 से गुजारा नहीं होता, तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है अगर हमें स्टेटहुड मिलना चाहिए, अगर हमें स्टेट का दर्जा मिल जाता है, जैसे आज उसकी कैबिनेट मीटिंग भी है शायद दिल्ली में, तो अगर उसमें ये फैसला हो जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और जो लोग हमारी सरकार को बदनाम करते हैं, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि ऐसा झूठ मत बोलिए, लोगों को हिंदू मुस्लिम करके मत बांटिए। हमारा देश सेकुलर है, हमारी स्टेट भी सेकुलर है, सेकुलर रहेगा हमारा देश, और सेकुलर था, सेकुलर है और सेकुलर रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है स्मार्ट मीटर के लिए। जब तक हमें स्टेटहुड नहीं मिला तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। तो इसलिए ये है कि हमारा स्टेटहुड मिल जाए तो हम जितने भी वायदे किए हैं हम पूरे निभाएंगे इसको। और ये लोगों की अफवाहें हैं, ये बुलाते हैं, ये बोल रहे हैं ये सरकार है वो सरकार है। अभी सरकार को हमें तो स्टेटहुड मिला ही नहीं है, हम तो खाली ऐसे ही खड़े हैं। जब हमें स्टेटहुड मिल जाता है, हम जितने भी फैसले हमारे हुए हैं, जो भी हुए हैं, पेंशन है, एम्प्लॉयमेंट है, ये हर चीज़ें हम उनको पूरा करेंगे। बस थैंक यू। प्रेस वार्ता जो है आज स्मार्ट मीटर के बारे में है। जैसा कि आपने 2 दिन पहले देखा कि हीरानगर में कुछ वार्ड नंबर 11 में प्रदर्शन वगैरह हुए हैं, तो उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो स्मार्ट मीटर हैं ये आज के नहीं, ये 5 साल पहले के जो है एलजी प्रशासन ने खरीद के रखे हुए। स्मार्ट मीटर लगाने में हमारी एनसी सरकार का कोई रोल नहीं है। ये एलजी प्रशासन जो है उन्हीं का ये पहले का प्रस्तावित किया हुआ प्लान है। तो हम लोगों को ये हीरानगर के वासियों को ये बता देना चाहते हैं कि इसमें हमारी सरकार का कोई भी हाथ नहीं है मीटर लगाने। ये पहले से इन्होंने जो प्रस्तावित अडानी के जो मीटर खरीदे हैं इन्होंने वो लगाने हैं। हम यही अपनी सरकार से अपील करते हैं कि उमर साहब इसमें हस्तक्षेप करें, और ये मीटर जो लग रहे हैं, हमारी जनता बहुत गरीब है, तो ये मीटर नहीं लगने चाहिए हीरानगर में। जहाँ के लोग जो आमतौर पर जो दे रहे हैं बिल, वो देने में सक्षम नहीं है। एलजी प्रशासन को चाहिए कि इनको पहले उस सक्षम बनाएं, इनके इनकम ऑफ सोर्सेस बढ़ाने की कोशिश करें, तो ताकि ये बिल दे सकें। जो हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो ट्रेडिशनल बिल मीटर लगे हुए हैं उन्हीं के ऊपर भी तो मीटर रीडिंग आती है, तो वही लगाए पहले। ऑलरेडी लगे हुए हैं, नए मीटर लगाने की जरूरत ही नहीं है। लोग इतने गरीब हैं कि वो दे नहीं सकते हैं, बिल नहीं दे पा रहे हैं। उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो वो मुश्किल हो रहा है अपना जीवन यापन करना, तो ये मीटर लगा करके जो है ये और लोगों को तंग कर रहे हैं। हम अपने एमएलए साहब को भी, जो हमारे स्थानीय एमएलए हैं, उनको भी ये अपील करते हैं कि आप जो हैं जहाँ के नुमाइंदे हैं हमारे, तो आप लोगों को राहत देने के बजाय जो है आप स्मार्ट मीटर लगा समर्थन कर रहे हैं। हम आपसे भी अपील करते हैं कि हीरानगर में स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए। हम अपनी सरकार से तो ये उम्मीद कर रही है कि ये स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए। बाकी जो है वो जहाँ की जनता आपको जो है जिता के अगर एमएलए साहब को भेजा तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि जनता के साथ खड़े हों, ना कि आप जो है वो ऊपर जनता के और तकलीफ़ देने की जो है प्रयास कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, इसलिए हम अपनी सरकार से ये अपील करते हैं कि स्मार्ट मीटर जो है वो हीरानगर में नहीं लगने चाहिए। इसके लिए जो है हमारी सरकार प्रयास करेगी। रही बात बाकी जो ये कहा जा रहा है कि बिजली जो है वो 200 यूनिट बिजली कब फ्री होगी, तो उसके लिए बयान दिए हैं सरकार ने,
कि मार्च या अप्रैल में जो है वो बंद ये शुरू हो जाएगा, क्या नाम, जो 200 यूनिट बिजली फ्री है ये शुरू हो जाएगी। राशन के लिए भी बोला गया है कि मार्च अप्रैल में जो है राशन भी, जो इन्होंने मैनिफेस्टो में जो एनसी गवर्नमेंट ने रखा था, हमारा जो मैनिफेस्टो है वो मार्च अप्रैल में लागू हो जाएगा। हम ये भी सरकार सेंटर से हम ये डिमांड करते हैं कि हमको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। जनता से भी हम ये अपील कर रहे हैं कि जैसे ही हमारा पूरा स्टेट हुड हमें मिल जाता है, सरकार पूरी तरह से कार्यशील तभी होगी, तो फिर देखिए हमारा मैनिफेस्टो भी लागू होगा और जनता की समस्याओं का भी हल होगा। जय जम्मू कश्मीर, जय।